मैं पंकज पांडे आपका अपने YouTube चैनल डबल क्रॉस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में हम ये पता करेंगे कि किस तरह से इसमें चयनित लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, किन लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत लाभ मिलेगा और आयुष्मान कार्ड से होने वाले फ़ायदे, कौन कौन से इलाज कवर होंगे, किस तरह से अस्पताल में हम इलाज करवाएंगे, कौन कौन से अस्पताल इसमें कवर हैं। आज हम विस्तृत रूप से आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूरी तरह से जानेंगे, इसके हर पहलुओं के ऊपर विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत योजना एक भारत सरकार की, मोदी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं बहुत बहुप्रतिष्ठित योजना है, जिसका लक्ष्य है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीबों को अच्छा, उचित और बढ़िया उपचार मिल सके, जिससे गरीब प्राइवेट अस्पतालों में आराम से अपना इलाज करवा सके। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जा नहीं सकता था, उसमें ज़्यादा रकम उनको पेमेंट करनी पड़ती थी, उनको ज़्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ते थे, जिसकी वजह से गरीब अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में ही करवाता था। और इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह योजना प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू है, और वो भी 5 लाख रुपए तक की कैशलेस, बिल्कुल मतलब कोई भी पेमेंट आपको नहीं देनी है। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस में हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि आयुष्मान भारत योजना में हमारा नाम है, और हमें कहाँ जाकर ये कार्ड बनवाना है, और किस तरह से अस्पतालों में ज़रूरत पड़ने पर हमें अपना इलाज करवाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग आयुष्मान भारत योजना को 3 साल हो गए हैं लॉन्च हुए। तो मोदी जी ने जब इस योजना को सर्वप्रथम लॉन्च किया था, तो कुछ इस तरह का प्रधानमंत्री के नाम से पत्र भेजा गया था घर घर, जिसे आशा के थ्रू गांव-गांव घर-घर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जिन लोगों को चयनित किया गया था। और ये पीएम लेटर 2011 की आर्थिक जनगणना के अनुसार, जिसको सेक डाटा कहते हैं, के अनुसार बनाया गया था। उसमें सभी चयनित लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया गया, जो भी इस कैटेगरी में आते थे, आर्थिक जनगणना की कैटेगरी में जो चयनित किए गए थे। उसके बाद बात कर ली जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में के जो हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने गरीबों की जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी से जुड़ा हुआ एक ऐसे पीएम लेटर आता है, जिसमें मोदी जी की फ़ोटो लगी रहती है, उसमें फ़ोटो लगी रहती है योगी जी की, जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। हमारे ज़िले में गोरखपुर में लगभग कुछ ब्लॉक्स में लागू हुआ था। उसके बाद फिर अभी 3 से 4 महीने पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर से अंत्योदय कार्ड धारकों, जो AAY बोलते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लगभग जितने भी पूरे सूबे में जितने लोग हमारे अंत्योदय कार्ड धारक, जिनको BPL कार्ड कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल के अंतर्गत आते थे, उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। जिसमें उसमें भी द सेम चीज़ उसमें भी कवर होती है कि उसमें भी आपको 5 लाख तक की कैशलेस जो है कि बीमा की व्यवस्था है, जिसमें आप लोग ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, कोई भी कुछ भी जिसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी अगर आप एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है किसी भी कंडीशन में, तो ये कार्ड आपको काम करता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस ये हैं कि इसमें कुछ 1500 के लगभग बीमारियां कवर हैं, या अभी कुछ बढ़ाया है सरकार ने, जिनमें मुख्य बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन हो गया, हार्निया का ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, औरतों की जो बीमारियां होती हैं उनका ऑपरेशन हो गया, ये बवासीर का ऑपरेशन हो गया, बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चे का ICU वाला हो गया, आँख का ऑपरेशन हो गया, कान का ऑपरेशन हो गया, किडनी की डायलिसिस हो गई, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, बहुत सारी मतलब ऐसी बीमारियां इसमें कवर हैं, मतलब जिस वजह से आदमी मर जाता था, जिनको इलाज कराने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, पैसे के लिए इधर उधर का चक्कर लगाना पड़ता था, बहुत बड़ी राहत मिली है उनको, बहुत बड़ी राहत। अब मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है, आपके घर ये पीएम लेटर नहीं आया है, आपके घर पे ये पीएम लेटर नहीं आया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका नाम कैसे आया है? ठीक है, अगर आपके घर पीएम लेटर आ भी गया है तो आप बनवाएंगे कैसे? अगर ये पीएम लेटर आ गया है तो आपको बनवाने के लिए इससे इलाज नहीं होगा। इलाज करवाने के लिए आपको पहले नज़दीकी CSC सेंटर या
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आयुष्मान मित्र के थ्रू या CSC BLE के थ्रू आपको ये आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसके बाद आपका इलाज होगा। इसमें आपकी फ़ोटो लगी रहती है, आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखा रहता है, इसमें मेल फीमेल लिखा रहता है, बारकोड लगा रहता है। ये ABPMJ ID चलते हैं, आयुष्मान भारत की एक ID होती है, इसमें ये मेंशन होता है। उसके बाद पीछे कुछ इसके नोटिफिकेशंस लिखे होते हैं कि कैसे 5 लाख की कवर्स होंगे, क्या होंगे, और टोल फ्री नंबर वगैरह, इनकी पूरी डिटेल्स वगैरह लिखी रहती हैं। ये तो हो गई आयुष्मान भारत के बारे में आपको जानकारी। अब बात आ गई कि आपका तो कार्ड बन गया, अब इलाज कैसे होगा। इलाज के लिए आपको यही कार्ड लेके जाना है, सिंपली यही कार्ड लेकर जाना है। और अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वो भी लेके जा सकते हैं। और ये PM लेटर जो प्रधानमंत्री का पत्र मैंने ये दिखाया, ये भी लेकर जाना होता है। इसमें आप ये दोनों चीज़ें लेकर जाएंगे तो उसके बाद अस्पताल में आपको पेशेंट रजिस्ट्रेशन करके दुनिया भर की जो प्रोसीजर होती हैं, मतलब दुनिया भर की क्या, मतलब 1-2 प्रोसीजर होता है। सिंपली रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर करने के बाद, अप्रूवल करने के बाद, पैकेज वैकेज लाग करके अप्रूवल हो जाता है उनका। उसके बाद वो अपना इलाज चालू कर देते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, जिससे हमारे गोरखपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स चयनित हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स चयनित हैं। पल्स हॉस्पिटल हो गया, साई ग्लोबल हो गया, फातिमा हो गया, लाइफ केयर हो गया, राम जानकी नेत्रालय, शंकर नेत्र चिकित्सालय हो गया, जिसमें बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट चल रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की बाधा होती है, कोई भी आपको इलाज करने से मना करता है, तो आप नज़दीकी CMO ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। CMO ऑफिस आपका सपोर्ट करेगा। और अगर आप यहाँ लोकल के हैं और मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो मेरे थ्रू भी ये सपोर्ट ले सकते हैं। मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ, मैं भी आपको इनिशिएट कर सकता हूँ, बड़े अधिकारियों का नंबर भी दे सकता हूँ। आपको किसी भी तरह इस योजना को, लाभ को मैं दिलाने की भरपूर कोशिश करूँगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोग बीमार हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका डायलिसिस चलता है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, उनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उतना पैसा नहीं होता है, वो कैसे अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं, उनको कैसे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सकता है। जिनका आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं है, उनको आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लीगल प्रोसीजर क्या है, किसके थ्रू जाएंगे, कैसे जाएंगे तो उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं पर्सनली आपको इस बात का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये जांच करना है कि आपका नाम है कि नहीं, आप किस ब्लॉक से हैं, किस ज़िले से हैं, किस गांव से हैं, किस ग्राम पंचायत से हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका मैं नाम चेक करके आपको ज़रूर बताऊंगा। और रही बात कि मैं बता रहा हूँ, ऐसी योजना अब तक ना आई थी और ना मुझे लगता है ऐसी आएगी। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं तो इसका लाभ ज़रूर लें। ये योजना जनता के हित को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। लास्ट में मैं कुछ स्लाइड शो में दिखाऊंगा कि किस तरह का प्रधानमंत्री का पत्र रहता है, और मुख्यमंत्री जी का भी अगर मुझे मिल गया तो मैं वो भी लगाऊंगा, और कार्ड का भी एक सैंपल लगा रहा हूँ, देखिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर इसी तरह की जानकारी आप भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।